Now we are moving towards the explanation of individual mentioned type of experimental design. In the process, we shall employ certain key terms and symbols. It is not universal. It is not general. It may be a specific. Rather, it is a specific. Some terms may be similar in one situation another. तो उसमें से जो हम लोग कुछ की टर्म्स इसलिए डिफाइन करेंगे कि हम उन्हीं टर्म के रूप में एक जो ग्राफ बनाएंगे या रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसी टर्म में हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के लिए वाई का इस्तेमाल करेंगे, किसी किताब में ओ होगा, और हमने अक्रॉस दी सोर्स हमने देखा भी है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कुछ कॉमन भी है और कुछ डिफरेंट भी है। हम लोग अपने आगे के डेलिब्रेशन में जब इंडिविजुअल डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे तो इन सैम्बल्स एंड टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इनसे आपका एक परिचय कराना जरूरी है। तो ये एक तरह का से जिस तरह से ड्रामा में पात्र परिचय कराते हैं उस तरह से हम आपको जितने भी सैम्बल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका परिचय है। सो फॉलोइंग आर सम key terms and symbols to be used in the description of an experimental design. As I have already told, it is not generalized, it may not be universal. हाँ, बहुत सारे sources ये कर रहे हैं, नहीं करते हैं. So what are those? So there is the first term that we shall be using, x. X represents the measures of dependent variable. Sorry, x represents the independent variable which is manipulated by the researcher. It is also known as experimental variable or treatment variable. So x मतलब एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यदि हम इसको और टेक्निकल ढंग से समझें तो ये कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ये जिसके सामने x लिखा रहेगा इसका मतलब उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके सामने x नहीं लिखा होगा मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो x रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। देयर इज एन अनदर सिंबल दैट इज y. y रिप्रेजेंट्स द मेजर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको y। अब इसमें हम लोग दो चीज का इस्तेमाल करेंगे, y का इस्तेमाल तो कम ही करेंगे, y1, कैपिटल y1. y1 represents the dependent variable before the manipulation of the variables x. Before manipulation या ट्रीटमेंट कह दीजिए, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का मेजर है, मतलब y इज द मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और y1 मैनिपुलेशन देने के पहले का, और y2 दैट इज आफ्टर द ट्रीटमेंट या आफ्टर द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है? दैट इज ट्रीटमेंट, लेकिन आप सब शब्द याद रखें, मैनिपुलेशन। और ये है आपका y2, इट इज यूजुअली ए प्री टेस्ट, मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट देने से पहले, लेकिन हर ग्रुप को हम लोग ट्रीटमेंट तो देते नहीं, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देते नहीं है। तो उस सेंस में हम यदि इसको याद रखें कि y1 इज प्री टेस्ट एंड y2 ऑब्वियस है कि ये पोस्ट टेस्ट हो जाएगा। सो y represents the measures of the dependent variable, y1 represents the dependent variable before the manipulation of the independent variable x. It is usually a pretest of some type
administered before the experimental treatment. Y2 represents the dependent variable after the manipulation of the independent variable x. It is usually post-test administered to subject after the experimental treatment. मेजर दो ही है, बाकी छोटा छोटा है. एक तो x जहां भी होगा दैट विल रिप्रेजेंट कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पे काम कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करने ही का मतलब है ट्रीटमेंट देना. और फिर y मतलब मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर पोस्ट टेस्ट y2, बिफोर प्री टेस्ट y1. एक और है s रिप्रेजेंट्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का नहीं है. s रिप्रेजेंट दिस सब्जेक्ट और रेस्पोंडेंट, नाम से भी है ये रेस्पोंडेंट या सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. e एक टर्म है, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है. e इसका इस्तेमाल होगा. e ग्रुप रेफर्स टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मतलब ये e स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जिसको ट्रीटमेंट देंगे. इसी से मिलता जुलता है सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ग्रुप, मतलब जिसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे. आर ये भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें तो आर होगा ही, और जहां आर नहीं है इसका मतलब रैंडमाइजेशन को फॉलो नहीं किया जाता है. सो आर इंडिकेट्स रैंडम असाइनमेंट, मतलब आर जहां लिखा होगा मतलब है कि रैंडमली सिलेक्शन हुआ है सब्जेक्ट का. सो आर इंडिकेट्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड द रैंडम असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स टू द ग्रुप्स. तो इन नटसेल हम समझे तो x जो है वो ट्रीटमेंट को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट करेगा. y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के मेजरमेंट को इंडिकेट करेगा. यदि ट्रीटमेंट देने से पहले तो उसको बिफोर ट्रीटमेंट या फिर प्री टेस्ट बोलेंगे, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो उसको टेस्ट करेंगे उसको आफ्टर या फिर पोस्ट टेस्ट बोलेंगे. ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या रेस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब सब्जेक्ट ही लिखे आर से, आपको यस आर कंफ्यूजन हो जाएगा. तो सब्जेक्ट यहाँ लिख दीजिए कि मतलब सब्जेक्ट का मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है. तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है, हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे. ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ग्रुप का के लिए सी का इस्तेमाल करेंगे, और आर का इस्तेमाल करेंगे रैंडमाइजेशन के लिए. मतलब जहां भी आर लिखा हुआ है, ऑब्वियस है कि रैंडमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो आर लिखा होगा उसके बाद ई लिखा होगा, आर लिखा होगा उसके बाद सी लिखा होगा. तो इसका मतलब है कि रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. यदि कोई ऐसा डिजाइन है जिसका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हमने नहीं अभी तक पाया है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो रैंडमाइज है लेकिन वो नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं. तो उस एक के सामने हम आर लिख दिए, इसका मतलब ये रैंडमाइज ग्रुप है, और दूसरे के सामने नहीं लिखे, इसका मतलब है कि ये रैंडमाइज ग्रुप नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट सम की कंसेप्ट्स. और हम सिर्फ जब भी अब डिज़ाइन की स्पेसिफिक डिज़ाइन डिस्कस करेंगे तो पहले एक ग्राफ बना देंगे, और उस ग्राफ से ही आपको क्लियर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दीज. एक्स का इस्तेमाल होगा, y1 y2 का इस्तेमाल होगा, y का नहीं होगा, क्योंकि या तो प्री टेस्ट होगा पोस्ट टेस्ट होगा, दोनों होगा डिज़ाइन में जो होगा. और फिर ई, और क्योंकि ये ई तो तभी होगा जब आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे, तभी आर का इस्तेमाल होगा. कुछ ऐसा होगा कि कंट्रोल कर रहे हैं तो ठीक है एक्सपेरिमेंट, तो ई और कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे. एक्स का ट्रीटमेंट के लिए, y1 का प्री टेस्ट के लिए, y2 का पोस्ट टेस्ट के लिए, ई का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए, सी का कंट्रोल ग्रुप के लिए, और आर का रैंडमाइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे. हमको लगता है आपको याद भी हो गया होगा. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन या
experimental design. Thank you for this part.